ऐसे में ध्यान में आके जो पूजा पाठ जो भी हर एक भी मैं छोड़ते छोड़ते गई ना। जब हमारा अ, जो जो भी लोग है उसको मैं ध्यान सिखाने के लिए जाती थी। एक हमारा परिवार वाले से लेकिन थोड़ा दूर का संबंध है, उसको मैं ध्यान सिखाई थी। जो बहू और सास दोनों मिलके ध्यान में आते थे, हर रोज भी ध्यान में आते थे वो। लेकिन उसको ध्यान ध्यान करते समय वो तो बहुत सासू जी का हालत ठीक नहीं था। लेकिन घर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पैसे के लिए खाने पीने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर रोज भी नींद नहीं होती। शरीर तो कभी बीमारी रहती है क्योंकि हर रोज कितना 10 ऐसे 10-12 गोलियां लेते थे क्योंकि ऐसे बोलते थे वो। हर रोज भी ध्यान करते करते बहुत शांति से समाधान से बैठ के ध्यान करते करते फिर अपने घर को जाते थे। थोड़ी दिन में वो सभी गोलियां लेते थे ना, वो सब कम हो गया, नींद आने लगी। अच्छा सोच भी अच्छा आने लगी। वो आके मेरे को बोलते थे, "अब बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान तो, बहुत मन को समाधान लग रहा है। जो गोलियां लेती थी मैं अभी सभी छोड़ दिया, सिर्फ एक दो ले रही हूँ" क्योंकि ऐसे बोलते थे। वो ध्यान में आके एक 2 साल होने के बाद उसका अंदर से जो मांस है ना वो खाना नहीं कह के उसको आ रहे, लेकिन उसको छोड़ने के लिए उसको तो मन नहीं है। जो मांस छोड़ने के लिए उसको तो पसंद नहीं है। क्योंकि हमारा लोग में वही से ना, जो भी मेहमान लोग आए थे भी यही करते हैं, पूजा समय भी नैवेद्य रख के वही करते। वो छोड़ने से हम तो समाज से दूर होना पड़ेगा, हमको कोई भी बात नहीं करते, ऐसे उसका मन में सोच आने लगा। मैं एक बार घर पे जाके उसका पति को भी, मेरा पति वो उसका बोल दिया, मेरा पति भी ये नहीं मान रहे, मेरे अंदर से ऐसे आ रहा है कि मैं उसको पति को भी बोलने के लिए घर ही से गई। देखो ये छोड़ने से हमको तो बहुत ही शांति समाधान से मिलेंगे। लोग तो हर एक बोलते हैं, जो हमारे पास नहीं के तो कुछ देते हैं क्या। देखो अभी आपका वाइफ का कितना तकलीफ था, जो हर रोज गोलियां लेती थी वो तो बंद हो गया, आरोग्य तो है। ये पूजा करने से, ये नैवेद्य रखने से और मेहमान लोगों को ये से खिलाने से वही से एक पाप है। ऐसे बोलने से उसको पति, मैं तो नहीं करती हूँ, मैं कितनी आनंद में। लेकिन शुरू में मैं भी ऐसे करती थी, ये छोड़ने के बाद मैं कितनी आनंद हूँ। पूजा पाठ, जो हमारा घर का भगवान का नाम हुलिया माँ है, उसका घर का भगवान का, जो घर का भगवान कह के बोलता है ना, उसका भी हुलिया माँ है। वो उसका पति बोल दिया, ऐसे पूजा पाठ करने से भगवान तो घर घर में रहने वाला तो भगवान है ना, वो तो बाहर चले जाएगा, ऐसे बोल दिया है। मैं तो एक बार समझाई, 2 बार समझाई, बाद में मैं घर पे चले गई, मेरे घर को चले गई। बाद में एक बार उसको पूछा, ध्यान कर रहे हैं क्या के नहीं, मेरा पति तो नहीं मान रहा है ध्यान करने के लिए। वो तो हमको तो दसरा ईद का समय में नैवेद्य रखना है और पूजा करना है, लेकिन अनेक लोग हमको खिलाना है। मैं ही छोड़े तो दूसरे लोग मेरे को पूछेंगे। हम तो ये ध्यान करते समय मेरे को वो छोड़ना कह के आ रहा है, कह के ऐसे बोला। नहीं, आप तो ध्यान कभी भी नहीं छोड़ना कह के मैं बोल दिया था उसको। और एक बार पत्री सर को भी मैं पत्री सर जो आए थे ना, वहां भी लेके गई थी उसको। पत्री सर ने भी बोल दिया, आप ध्यान करो और ध्यान प्रचार करो, आपको तो बहुत अच्छा होगा कह के। पत्री सर ने भी उसको ऐसे ही बोला था। बहुत एक्टिव थे आंटी वो माँ। लेकिन
वो ध्यान करते करते जो खाने के लिए नहीं कह के, वो नहीं खाना कह के बोलते हैं ना, उसको वो पसंद नहीं आई। क्योंकि घर वालों जो मान नहीं मान रहे हैं, और मेहमान लोग भी यही से बोलते हैं ना, वो खाना के वो खाना पकाइए तो खाने के लिए आते हैं। ये सोचते सोचते वो क्या किया, क्या डिसाइड किया कि तो वो ध्यान करने से ऐसा हो रहा है, मैं तो ध्यान नहीं करना है मेरे को ये ध्यान भी छोड़ दिया। बहू और सास दोनों भी छोड़ दिया। मैं तो कितना बोलना है उतना बोल दिया बस। जो आगे का क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सूक्ष्म मेरे को समझ में आई थी। जब उसका आगे क्या आई, वो तो ध्यान करते ही से उसका उससे वो बाहर आएंगे, क्योंकि मेरे तो सूक्ष्म तो पता चला था। इसलिए मैं बार बार उसको बोलती थी, आप ध्यान करना ही सही, आप ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो। ये खाने से कुछ भी आपको लाभ नहीं है, नुकसान है, क्योंकि कितना बार समझाए तो भी वो तो नहीं सुनी। सिर्फ थोड़ी दिन में वो ध्यान तो छोड़ दिया। जो आने वाला था, ध्यान करे तो ध्यान प्रचार करे तो वो तो उसका जीवन में नहीं आती थी। क्या हुआ कि तो उसका जीवन में जो ध्यान भी छोड़ दिया, जो मांस माछ खाने लगी और घर वालों को भी करके देने लगी, और जो मेहमान लोग आते हैं उसको भी पका के देने लगी। वैसा ही कंटिन्यू किया है वो। ध्यान छोड़ दिया पूरा के पूरा। जो आने वाला था, जो कर्म एक दिन आ गया। ये कर्म क्या है कि तो उसका तो पति मेरे को बोल दिया था ना, वो एक दिन वो ऐसे पूजा पाठ नहीं छोड़े तो भगवान आपका घर से बाहर चले जाएंगे, आपका घर पे कोई भगवान नहीं रहता, ऐसे बोले थे ना उसको। उसको तो पता ही नहीं है। वो तो डैंडिज है के व्हाइट कलर जो डैंडेज होता है ना, उसको कामाले बोलते हैं। देखो वो आया कह के उसको पता भी नहीं है। कितने दिन होने के बाद ये एकाएक से ऐसे आस्पत्रि को एडमिट किया उसको, उसका पति को। आस्पत्रि से ऐसे रोते रोते मेरे को वो अम्मा फोन लगाई। कितना अच्छा था उसका पति, कुछ भी बीमारी नहीं थी, लेकिन बहुत पैसे वाले हैं। आस्पत्रि से मेरे से फोन लगाया, मेरे पति को ऐसे डॉक्टर लोग तो एकदम हाई लेवल में वो बैंडेज तो चला गया, अभी वो बच बचना कम है के ऐसे डॉक्टर लोग बोल रहा है। आपको बहुत ध्यान करती है। मेरे पति बचने के लिए ऐसे बोल के ध्यान करो। ऐसे रोते रोते फोन कर रहे हैं। मैं तो बहुत कितना समझाई, आपको ध्यान को जरूरत है, प्रचार की जरूरत है, करो कह के। उसी समय तो उसमें मेरे बात तो समझ में ही नहीं आई। आस्पत्रि के आस्पत्रि से फोन करे, मैं उसी समय में क्या कर सकती हूँ। साधना भी छोड़ दिया, जो पाप भी करने लगे। जो पाप किया वो तो फल आ गया भुगतने के लिए। ये किस दिन में फिर जो दिखाने के लिए आस्पत्रि के गए थे, वैसा ही शरीर उधर छोड़ गया। शुरू में उसका पति मरा, बाद में वो बहू भी आती थी ना ध्यान को, 2 बच्चा हुआ ध्यान से। शुरू का प्रेग्नेंट में ध्यान करती थी वो बहू, और सेकेंड प्रेग्नेंट में वो छोड़ दिया था, तब भी ध्यान भी छोड़ दिया था। वो ध्यान जो करती थी वो अच्छा था बच्चा। फर्स्ट बच्चा अच्छा है, दूसरा बच्चा जो अंग विकल है। जो तीसरे बच्चे को जन्म दिया वो माँ गुजर गई, बहू गुजर गई। 3 बच्चा और माँ का शरीर चला गया। और ये देखते देखते सोचते सोचते एक दिन में वो मैं ध्यान बोल दिया था ना, वो एक दिन मिले थे। वो बोल दिया,
आप तो, हम तो सभी ठीक थे, तभी आप ध्यान बताया हमको। ध्यान करते करते मेरा कितना मन शांति समाधान थी। लेकिन ये खाने के लिए मेहमान लोगों आते हैं जाते, पूजा को नैवेद्य करना ही है के ऐसे में गलत रास्ते पे चलने से हमारा तो घर बर्बाद हो गया। जो आने वाला था वो हो गया। जो आप कितना समझाए तो भी मैं समझ नहीं पाई। आप तो बोला, मैं नहीं किया। मेरा बहू चला गया, मेरा पति चला गया, लेकिन मैं सिर्फ अभी 3 बच्चों और मेरा बेटा है। वो बेटा भी बोल रहा है, मेरा माँ तो भी बहुत टेंशन में रहती है, उसको भी ध्यान अभी तो अभी लेके जाओ उसको कह के। वो तब्बीस पास में थी, तब्बीस बोल दिया। जो अच्छा था तब्बीस में नहीं किया ध्यान। अभी मैं ये टेंशन रख के मैं कैसे कर सकती हूँ। मेरे को तो ध्यान में अभी नहीं लगता। मैं जो भी मेरा पति मेरा बहू वो चला गया ना, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं तो ध्यान को भी बैठ भी नहीं सकती हूँ। मेरा सोच वही रहता है कि कितना उसका संसार में कितना अच्छा था, कितना स्वर्ग जैसे था। लेकिन बुरा काम, पाप से महापाप काम ये किस करते थे वो? जो मांस मांस खाते थे, दूसरों को खिलाते थे, पूजा पाठ करते समय हर हर एक को बुला के नैवेद्य करके दूसरों को खिलाते थे। थोड़ी दिन के बाद वो भी शरीर छोड़ दिया। सिर्फ 2 साल 3 साल में ही हुआ। ध्यान करते समय 2 साल में उसका जिंदगी तो कितना सुंदर हो गई थी। जो खाना छोड़ना पड़ेगा, पूजा छोड़ना पड़ेगा, जो मेहमानों को खिलाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसे सोच के हमारा समाज से हम तो हमको दृष्टि तो अलग रूप से देखेंगे। ऐसे उसका सोच ऐसे था क्योंकि वो तो पैसे वाले हैं। वही इस ध्यान में बैठे तो उसको उसको तो मजाक उड़ाएंगे, ऐसे सोचता उसको। देखो पति भी चला गया, वो भी चला गया, बहू भी चला गया। कितना नरक है उसका जिंदगी। जो आने वाला था वो हो गया। जो ध्यान करते करते ध्यान प्रचार करते रहे तो उसका तो घर तो स्वर्ग बनता था। जो शांति समाधान वो शरीर में रहते ही शांति समाधान उसको नहीं मिला। जो मरने के बाद उसका आत्मा को शांति समाधान कैसे मिलेंगी? जो हमारा शरीर में है तब भी हमको शांति समाधान से रहना है। हमारे को हमेशा चेक करना है जो हम शांति से समाधान से है कि नहीं के। गुजरने के बाद कुछ भी नहीं होता, शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं होता। शरीर में रहते रहते शांति समाधान से आत्मा का स्थिति कैसा है, हमारा जीवा कैसे है, शांति से है या समाधान नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ध्यान करने से जो कर्म आने वाला था, आने वाला है, वो तो उसमें तो हम तो बाहर आ जाते हैं। ध्यान नहीं करे तो अटक जाते हैं। जो लोगों को, जो लोग का बोलता है कि ऐसे लोगों को बारे में सोचते, हमारा बारे में हमको सोचना है। देख लोग क्या तो किया क्या उसको, उसका तो घर ही नर्क बन गया। क्या किया लोग जो समाज के बारे में वो सोचती थी। ऐसे ध्यान करते करते हमको समझना है शांति समाधान से। वो तो कमाना है, वो तो बाहर पैसे देने से हमको शांति समाधान नहीं मिलते, पूजा पाठ करने से नहीं मिलते, नैवेद्य रखने से नहीं मिलते, प्राणियों को हत्या करके भगवान को नैवेद्य बलि चढ़ा के ऐसे करने से शांति समाधान नहीं मिलते। जो सही क्या है वो पता लगाना है। जो पता लगाना है कि तो हमको ध्यान का साधन जरूरी है, सबको भी जरूरी है। ध्यान साधना करते करते
मन को शांति समाधान से, ये निलय होना है, हमारा अंदर तो होना है, ऐसे साधना करना है हमको। इतना बोलते बोलते सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।